प्रभु, इस नए दिन की शुरुआत मैं आपके नाम से करना चाहती हूं ताकि पूरा दिन आपकी उपस्थिति से भरा रहे। हे प्रभु, जब सूरज की किरणें धरती को आलोकित करती हैं, वैसे ही आपकी ज्योति मेरे मन, शरीर और आत्मा को प्रकाशित करे। मेरे भीतर के अंधकार को मिटा दीजिए। भय, संदेह, आलस्य और निराशा का कोई स्थान मेरे जीवन में न रहे। मुझे आज ऐसा हृदय दीजिए जो विनम्र, प्रेम से भरा और दया से परिपूर्ण हो। हे परमेश्वर, इस सुबह मैं अपने सारे विचार, कार्य और योजनाएं आपके समर्पित करती हूं। आप ही मेरे जीवन के स्वामी हैं, आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं। जो कुछ भी मैं करूं वह आपकी इच्छा के अनुसार हो। मेरे शब्दों में नम्रता, मेरे कर्मों में सच्चाई और मेरे निर्णयों में आपकी बुद्धि बनी रहे। प्रभु यीशु, मैं जानती हूं कि बिना आपके मेरे जीवन की कोई दिशा नहीं। इसलिए आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मेरे कदम आपके मार्ग पर चलें। जब मैं गिरूं तो आप मुझे थाम लें। जब मैं भटक जाऊं तो आप मुझे सही राह दिखाएं। जब मैं थक जाऊं तो आप मुझे नया उत्साह दें। हे प्रभु, इस नए दिन में मैं अपने परिवार, मित्रों और सब लोगों के लिए भी आपकी दया मांगती हूं, जिनके जीवन में संघर्ष है, जो बीमार है, जो परेशानियों से जूझ रहे हैं, जो अकेलेपन में डूबे हैं। उन सब पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। प्रभु, आप ही सबका आश्रय और सहारा हैं। हे पिता, मैं स्वीकार करती हूं कि कभी कभी मैं आपके मार्ग से भटक जाती हूं। मेरे विचारों, शब्दों और कर्मों में कभी कभी गलती हो जाती है। कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे सिखाएं कि मैं दूसरों को भी क्षमा कर सकूं, जैसे आपने मुझे क्षमा किया। मेरे हृदय को कोमल बनाएं ताकि मैं क्रोध या ईर्ष्या के बजाय प्रेम और शांति को अपना सकूं। प्रभु, इस सुबह जब पूरी सृष्टि आपके नाम का गुणगान कर रही है, पक्षी चहक रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, हवा सुगंध से भरी है, तब मैं भी आपके आशीर्वाद का गान करना चाहती हूं। आपकी बनाई हुई हर चीज में आपकी महानता झलकती है। मैं उस सृष्टि का एक छोटा हिस्सा हूं, फिर भी आप मुझसे प्रेम करते हैं। यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। हे प्रभु, मेरी आंखों को ऐसा दृष्टिकोण दीजिए जिससे मैं हर परिस्थिति में अच्छाई देख सकूं। जब कोई मुझसे कठोर बोले तब भी मैं नम्र रह सकूं। जब कोई मुझे चोट पहुंचाए तब भी मैं दया रख सकूं। जब मुझे सफलता मिले तब भी मैं विनम्र रह सकूं, और जब असफलता मिले तब भी मैं आपके प्रति विश्वास बनाए रख सकूं। हे प्रभु, इस दिन की शुरुआत में मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप मेरे साथ रहें। मेरे हर निर्णय में, हर शब्द में, हर कार्य में मेरी जीभ को नियंत्रित करें कि मैं किसी को आहत न करूं। मेरे हाथों को आशीष का माध्यम बनाए कि मैं किसी की सहायता कर सकूं। मेरे कदमों को ऐसा बनाए कि मैं आपके प्रेम के रास्ते पर चल सकूं। प्रभु, आज के दिन मैं जो भी काम करूं वह आपके नाम की महिमा बढ़ाने वाला हो। चाहे मैं घर का काम करूं, नौकरी पर जाऊं, लोगों से मिलूं या अकेला बैठूं, हर स्थिति में आपका नाम मेरे होंठों पर रहे। जब मैं बोलूं तो मेरे शब्दों से प्रेम झलके। जब मैं देखूं तो मेरी दृष्टि में करुणा हो। जब मैं सुनूं तो धैर्य से सुनूं। हे सर्वशक्तिमान पिता, इस सुबह मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपती हूं। मुझे चिंता से मुक्त करें, क्योंकि आपने कहा है कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंता स्वयं करेगा। मैं आपके वचन पर भरोसा करती हूं। मुझे ऐसा विश्वास दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में आपकी योजना पर निर्भर रह सकूं। हे प्रभु, मेरी आत्मा को नया बल दीजिए। मुझे ऐसा मन दीजिए जो हर कठिनाई में धैर्य रखे, हर आघात में स्थिर रहे और हर संघर्ष में आशा बनाए रखे। जब रास्ता कठिन हो तो मुझे याद रहे कि आप मेरे साथ हैं। जब तूफान उठे तो मैं आपकी शांति में स्थिर रहूं। प्रभु, मेरे घर को आशीष दीजिए। इस घर में आपकी उपस्थिति बनी रहे। दीवारें प्रेम से गूंजें, दरवाजे पर शांति हो और हर कोने में आपका नाम गूंजे। मेरे परिवार में कोई भी कमी न रहे, न प्रेम की, न विश्वास की, न भोजन की, न शांति की। आप ही हमारे घर के राजा हैं। हे प्रभु, जिन लोगों को मैं आज मिलूं उनके लिए भी आशीष दीजिए। मुझे ऐसा व्यक्ति बनाए जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाए। जब कोई दुखी हो मैं उन्हें दिलासा दे सकूं। जब कोई थका हो मैं उन्हें प्रोत्साहन दे सकूं। जब कोई भटका हो मैं उन्हें आपका मार्ग दिखा सकूं। प्रभु, इस दिन की शुरुआत में मैं ये भी स्वीकार करती हूं कि मैं अपने बल पर कुछ नहीं कर सकती। मैं केवल आपकी कृपा से ही जीवित हूं। इसलिए मैं हर पल आपके मार्गदर्शन पर निर्भर रहना चाहती हूं। मुझे ये जान दीजिए कि हर सफलता आपकी है और हर आशीर्वाद आपका उपहार है। हे पिता,
आज मैं अपनी योजनाओं को आपके चरणों में रखती हूं। आप जानिए क्या मेरे लिए उत्तम है। यदि मेरी योजना आपकी इच्छा के अनुरूप है तो उसे पूरा कीजिए, यदि नहीं तो मुझे आपके समय का इंतजार करने की शक्ति दीजिए। प्रभु, आप ही वह नींव हैं जिस पर यह विवाह खड़ा है, इसलिए मैं ये प्रार्थना करती हूं कि यह संबंध आपकी कृपा में फलता फूलता रहे। हे प्रभु, विवाह एक ऐसा बंधन है जिसे आपने स्वयं स्वर्ग में रचा। यह केवल दो लोगों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। इस पवित्र रिश्ते में आपकी उपस्थिति सबसे आवश्यक है। प्रभु, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इस नए जोड़े को अपने प्रेम से भर दें। उनका जीवन एक दूसरे के लिए आशीर्वाद बन जाए। वे हर परिस्थिति में एक दूसरे का हाथ थामे रहें, चाहे खुशी हो या दुख, सफलता हो या संघर्ष। हे परमेश्वर, आप जानते हैं कि विवाह केवल एक उत्सव नहीं बल्कि एक यात्रा है। इस यात्रा में कई उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु यदि आप उनके साथ हैं तो हर तूफान शांत हो जाता है। प्रभु, इन दोनों को सिखाए कि जब मतभेद हो तो वे क्रोध के बजाय प्रेम से बात करें, जब गलतफहमी हो तो संवाद से उसे सुलझाएं, जब थकान हो तो एक दूसरे को संबल दें, जब कोई गिर जाए तो दूसरा उसे उठाए और संभाले। प्रभु, उन्हें ऐसा हृदय दीजिए जो क्षमा करना जानता हो, क्योंकि विवाह की सुंदरता क्षमा में ही है। जब वे किसी गलती या कमजोरी को देखें तो वे निर्णय न लें बल्कि प्रेम से ढक दें। उन्हें याद रहे कि जैसे आपने हमें क्षमा किया वैसे ही उन्हें भी एक दूसरे को क्षमा करना है। हे प्रभु, उनके घर को अपनी शांति का निवास स्थान बनाए। उस घर में आपकी उपस्थिति बनी रहे ताकि वहां कभी कलह न हो बल्कि हंसी, प्रेम और प्रार्थना की गूंज हो। उनके घर के द्वार हर आने वाले के लिए खुले रहें और उनकी मेज पर कभी भोजन की कमी न हो। जब वे साथ बैठकर प्रार्थना करें तो आपकी आत्मा वहां उपस्थित हो और उनके हृदयों को एक कर दे। हे परमेश्वर, इस नवविवाहित जोड़े को एक दूसरे के प्रति सम्मान सिखाए। पति अपनी पत्नी को प्रेम और आदर से देखे, उसे सुरक्षा और विश्वास दे। पत्नी अपने पति को सम्मान दे, उसकी देखभाल करे और उसे प्रोत्साहन दे। दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और कभी एक दूसरे से मुंह न मोड़े। प्रभु, उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति बनाए रखें। उनके परिश्रम पर आशीष दीजिए ताकि वे अपने घर को समृद्ध बना सकें। जब वे मेहनत करें तो थकान के बीच भी उन्हें यह याद रहे कि आप ही उनके सहायक हैं। जब वे निर्णय लें तो आपकी बुद्धि से मार्गदर्शन मिले। हे प्रभु, विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों का भी संगम है। इसलिए दोनों परिवारों के बीच प्रेम व सम्मान और एकता बनी रहे। किसी प्रकार का मतभेद न पनपे बल्कि हर जन आपके प्रेम से जुड़े रहें। प्रभु, इस जोड़े को संतान का आशीर्वाद दीजिए जब आपका समय सही हो। उन्हें ऐसे माता पिता बनाइए जो अपने बच्चों को आपके मार्ग पर चलाएं। उनका घर आपके वचन से भरा रहे। जब उनके बच्चे बड़े हो तो वे अपने माता पिता के प्रेम को देखकर प्रेरित हों कि विवाह कैसे एक पवित्र बंधन होता है। हे प्रभु, विवाह की शुरुआत में सब कुछ नया और सुंदर लगता है, पर समय के साथ जब जीवन के बोझ बढ़ते हैं तब प्रेम की परीक्षा होती है। तब उन्हें आपकी सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इसलिए प्रभु, उन्हें ऐसा प्रेम दीजिए जो केवल भावनाओं पर नहीं बल्कि विश्वास और त्याग पर टिका हो। उन्हें याद रहे कि विवाह एक वादा है जो हर परिस्थिति में निभाया जाता है। प्रभु, उन्हें प्रलोभनों से बचाए। संसार में अनेक चीजें हैं जो विवाह के पवित्र बंधन को कमजोर कर सकती हैं, परंतु आप उन्हें सशक्त बनाए ताकि वे सच्चाई और निष्ठा में स्थिर रहें। उनका मन कभी भटक न जाए, उनका हृदय एक दूसरे के प्रति शुद्ध बना रहे। हे प्रभु, जब कभी वे जीवन के निर्णयों में उलझ जाएं, तो आपकी शांति उनके मन में उतर आए। जब वे किसी मार्ग के दोराहे पर हो तो आपकी आत्मा उन्हें सही दिशा दिखाए। जब वे किसी कठिन समय से गुजरें तो आपका हाथ उन्हें थामे रहे। प्रभु, उन्हें यह भी सिखाए कि विवाह में खुशी पाने का रहस्य देने में है, न कि लेने में। जब दोनों एक दूसरे को प्राथमिकता देंगे तो उनके बीच का प्रेम और गहराता जाएगा। उन्हें ऐसा हृदय दीजिए जो एक दूसरे की खुशी में अपनी खुशी खोजे। हे परमेश्वर, उनके रिश्ते को आपकी कृपा से इतना गहरा बनाए कि बाहरी परिस्थितियां उसे कभी हिला न सकें। जब वर्ष बीते जाएं, तब भी उनका प्रेम पुराना न पड़े बल्कि और परिपक्व और मजबूत होता जाए। उनके जीवन की हर सुबह प्रेम से भरी हो और हर रात धन्यवाद से। प्रभु, उन्हें सिखाए कि जब वे जगरें तो दिन ढलने से पहले मेल कर ले। जब कोई गलती करे तो मुझे माफ करो कहने में देर न करे। जब कोई दुखी हो
तो दूसरा उसके आंसू पोंछने को तत्पर रहे। जब कोई बीमार हो तो दूसरा उसके पास रहकर देखभाल करे। हे प्रभु, उनके जीवन में आपकी उपस्थिति ही उनकी शक्ति बने। जब कोई उन्हें अलग करने की कोशिश करे तो वे याद करें कि आपने ही उन्हें एक किया है। कोई भी परिस्थिति उनके बंधन को तोड़ न सके, क्योंकि यह विवाह आपकी योजना का हिस्सा है। प्रभु, उनके प्रेम को सच्चा और पवित्र बनाए रखें। उन्हें यह सिखाए कि विवाह में सम्मान, मित्रता और भरोसा उतना ही आवश्यक है जितना प्रेम। जब वे हंसे तो साथ हंसे, जब वे रोएं तो एक दूसरे के आंसू साझा करें, जब वे प्रार्थना करें तो उनके दिल एक हो जाएं। हे प्रभु, मैं इस जोड़े के भविष्य को आपके हाथों में सौंपती हूं। उनकी यात्रा लंबी और सुखद हो। जब वे बूढ़े हो तब भी एक दूसरे का हाथ थामे जीवन के हर पल को धन्यवाद से देखें। उनके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों में उनका प्रेम गवाही बने कि कैसे प्रभु के साथ किया गया विवाह कभी टूटता नहीं। प्रभु, इस नवविवाहित जोड़े को आपके वचन में दृढ़ बनाए रखें। वे आपके आशीषों को याद रखें और जीवन के हर कार्य में आपका मार्गदर्शन खोजें। जब वे सुबह उठें तो आपके प्रति धन्यवाद दें, और जब रात को सोए तो आपके नाम से शांति पाएं। हे परमेश्वर, उनकी प्रेम कहानी आपकी महिमा का उदाहरण बने। उनके जीवन को देखकर लोग कहें, यह विवाह ईश्वर द्वारा आशीषित है। उनकी वाणी में मिठास, उनके कार्यों में भलाई और उनके जीवन में आपकी ज्योति झलकती रहे। प्रभु, आप ही उनके जीवन का केंद्र बने। जब वे अपने रिश्ते में कठिनाइयों से गुजरें तो एक दूसरे के बजाय आपकी ओर देखें। उन्हें याद रहे कि आप ही वह तीसरा सूत्र हैं जो उनके विवाह को एकता में बांधता है। धन्यवाद प्रभु, आपने इस जोड़े को एक किया। धन्यवाद कि आपने उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया है। धन्यवाद कि आपने प्रेम, विश्वास और एकता के वचन में बांधा है। हम जानते हैं कि जहां आपका प्रेम है वहां कभी कमी नहीं होती। हे प्रभु, इस विवाह को अपनी पवित्र आत्मा से सींचते रहें। हर दिन ये जोड़ा आपके प्रति और एक दूसरे के प्रति और अधिक प्रेम में बढ़े। उनके जीवन में आपकी कृपा का वर्षा होती रहे। उनके हृदयों में आपकी शांति गूंजती रहे, और जब उनका जीवन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचे तब वे पीछे मुड़कर देखें और कह सकें, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे विवाह को आशीष से भरा रखा। आपने हमें साथ चलना, साथ झुकना और साथ विश्वास करना सिखाया। आपके प्रेम में डूबा यह विवाह सदा आपकी उपस्थिति में स्थिर रहे। आपका नाम उनकी नींद हो, आपका वचन उनकी दिशा हो और आपकी कृपा उनका जीवन हो। जब हम अंधकार में भटक रहे थे, आपने हमें प्रकाश दिखाया। जब हम निराशा के सागर में डूब रहे थे, आपने अपना हाथ बढ़ाकर हमें ऊपर उठाया। जब हमें लगा कि अब कोई आशा नहीं बची, तब आपने अपनी उपस्थिति से हमें नया जीवन दिया। प्रभु, आपकी दया और प्रेम के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। प्रभु, आपने कहा था कि मुझे पुकारेगा मैं उसे उत्तर दूंगा, और सचमुच आपने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। आपने हमारे आर्तनाद को सुना, हमारे आंसुओं को देखा और हमारे टूटे हुए हृदयों को चंगा। जब हम अकेले थे, आप हमारे साथ थे। जब संसार ने मुंह मोड़ लिया, आपने हमें अपनी गोद में स्थान दिया। प्रभु, आपका प्रेम असीम है, आपकी करुणा अनंत है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे घर में शांति दी। आपने हमारी चिंता को विश्राम में बदल दिया, हमारे भय को विश्वास में बदल दिया। जब रातें लंबी और कठिन थी, आपने हमें धैर्य दिया। आपने हमारे जीवन में फिर से मुस्कुराहट लौटा दी। जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब आपने अपना सब कुछ हमें दे दिया। प्रभु, आपने हमारी पुकार को केवल सुना नहीं, बल्कि उसका उत्तर भी दिया। आपने समय पर सहायता भेजी। आपने मार्ग बनाया जहां कोई मार्ग नहीं था। जब हमारे सामने दरवाजे बंद थे, आपने एक नया द्वार खोला। जब हम गिरे तो आपने अपने हाथों से उठाया। जब हम रोए तो आपने हमारे आंसू पोंछे। जब हम हताश हुए तो आपने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हे प्रभु, आपकी योजनाएं हमारी योजनाओं से कहीं ऊंची हैं। आपने हमें वही दिया जो हमारे लिए सर्वोत्तम था, भले ही हम उसे उस समय समझ नहीं पाए। आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि हर कठिनाई एक तैयारी थी, हर आंसू एक आशीर्वाद था। आपने हमें टूटने नहीं दिया, बल्कि और मजबूत बना दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे परिवार को संभाला। जब बीमारी आई, आपने चंगाई दी। जब कर्ज का बोझ था, आपने छुटकारा दिया। जब काम रुका, आपने नए अवसर दिए। जब मन थका, आपने अपनी आत्मा से हमें नया बल दिया। प्रभु, आपने हर परीक्षा में हमें गिरने नहीं दिया, बल्कि हर बार हमें विजय दी। हे प्रभु, हम आपकी उपस्थिति का अनुभव हर क्षण करते हैं। आपकी शांति हमारे भीतर जीवित है। आपकी आवाज हमें मार्ग दिखाती है।
आपका प्रेम हमारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाता है। आपने जो किया है उसके लिए नहीं, बल्कि जो आप हैं उसके लिए भी धन्यवाद। आप हमारे जीवन के आधार हैं, हमारी आत्मा के शरणदाता हैं। प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुनकर हमें अपने करीब लाया। आपने हमें प्रार्थना का महत्व सिखाया। आपने दिखाया कि जब हम सच्चे दिल से आपको पुकारते हैं तो आप उत्तर देते हैं। आपने हमारे विश्वास को मजबूत किया और हमें यह सिखाया कि हर परिस्थिति में आपकी इच्छा सर्वोत्तम होती है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा, उन्हें बुद्धि, जान और स्वास्थ्य दिया। आपने हमारे घर को बरकतों से भर दिया। आपने हमारे संबंधों में प्रेम और समझदारी बढ़ाई। आपने हमारे दिलों में क्षमा और दया का भाव जगाया। आपने हमारी वाणी को मधुर और हमारे कर्मों को आशीष का माध्यम बनाया। हे प्रभु, जब संसार ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, तब आपने चमत्कार किया। आपने असंभव को संभव किया। आपने हमारे आंसुओं को खुशी में बदला, हमारे दर्द को गीत में बदल दिया। आज जो हम हैं वह आपकी अनुकंपा का फल है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी और हमें नया आरंभ दिया। आपने हमें सिखाया कि धन्यवाद कहना केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का दृष्टिकोण है। आपने हमारे भीतर यह विश्वास भर दिया कि जब हम कृतज्ञ होते हैं तब आशीर्वाद बढ़ता है। आपने हमें सिखाया कि शिकायत की जगह अगर हम धन्यवाद दें तो चमत्कार होता है। प्रभु, आपने हमारे भीतर का भय निकाल दिया। आपने हमें आत्मविश्वास और साहस दिया। आपने हमें सिखाया कि जब हम आपकी इच्छा पर भरोसा करते हैं तब असंभव चीजें भी संभव हो जाती हैं। आपने हमारे दिलों को ऐसा शांति से भर दिया जो किसी मनुष्य से नहीं, केवल आपसे मिलती है। हे प्रभु, जब हमने आपकी ओर पुकारा आपने देरी नहीं की। भले ही हमें लगा कि आप चुप हैं, पर वास्तव में आप कार्य कर रहे थे, हमारे भले के लिए, हमारे भविष्य के लिए। आपने समय पर उत्तर दिया और वह उत्तर हमारी अपेक्षा से भी अधिक सुंदर था। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें सिखाया कि प्रतीक्षा भी आशीष का हिस्सा है। आपने हमें इंतजार में भी आनंद खोजना सिखाया। आपने दिखाया कि हर विलंब में भी एक उद्देश्य है, हर ठहराव में भी एक सीख है। जब हमने धैर्य खोया, आपने हमें अपने वचन से संभाला। आपने कहा, मेरे समय में सब कुछ सुंदर होगा, और सचमुच आपने उसे सुंदर बना दिया। प्रभु, आपने हमें गिरकर भी उठना सिखाया। आपने हर हार को शिक्षा में बदला। आपने हर बाधा को अवसर बनाया। आपने हर आहत में हमारी आत्मा को नया रूप दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली और हमें ऐसा जीवन दिया जो विश्वास से भरा है, न कि भय से। हे प्रभु, आपकी कृपा इतनी गहरी है कि हम उसका माप नहीं लगा सकते। आपने हमें बार बार उठाया, भले ही हम बार बार गिरे। आपने हमें क्षमा किया, भले ही हमने आपकी राह से मुंह मोड़ा। आपने हमें अपनाया, भले ही हम योग्य नहीं थे। यही आपकी सच्ची महिमा और प्रेम। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीवन में चमत्कार किया। आपने हमें अपने प्रेम से घेरा। आपने हमारे हृदय को कृतज्ञता से भर दिया। आज हमारा हर श्वास आपके प्रति धन्यवाद है। हमारी हर धड़कन आपके नाम की स्तुति करती है। हमारी हर सफलता, हर खुशी, हर मुस्कान आपकी देन है। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कभी कभी हमने शिकायत की, कभी विश्वास डगमगाया, पर आपने कभी हमें छोड़ा नहीं। आपने धैर्य से हमें संभाला और अंत में हमारे जीवन को आशीषों से भर दिया। आपने हमारी पुकार न केवल सुनी, बल्कि उसका ऐसा उत्तर दिया जिससे हमारा विश्वास और भी गहरा हो गया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें सिखाया कि कृतज्ञता जीवन की सबसे बड़ी प्रार्थना है। आपने हमें यह समझाया कि जब हम धन्यवाद देते हैं तो हम आपके साथ एक हो जाते हैं। आपने हमारे जीवन में जो कुछ भी किया वह सब आपके प्रेम का प्रमाण है। हे प्रभु, अब हम जो भी करें, जो भी बोले, जो भी सोचे, वह सब आपके प्रति धन्यवाद से भरा हो। हमारा जीवन एक जीवित गवाही बने कि प्रभु सदा भला है और उसकी दया सदैव बनी रहती है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली